आज गई Samsung F15 5G और Moto G34 का कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही काफी क्लोजली प्राइस यहाँ पे फोन्स हैं और काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस भी यहाँ पे रखी गई है। तो चलिए आज के इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। सारे एस्पेक्ट्स आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों Samsung F15 में आपको कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट यहाँ पे बैक दिया गया है, साथ ही में थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश है। वहीं पे Moto G34 में आपको यहाँ पे कंप्लीट वीगन लेदर दिया गया है और साथ ही में ये काफी ज्यादा बेटर भी लगता है इन कंपैरिजन टू पॉलीकार्बोनेट बैक। साथ ही में स्क्रैचेस आने की संभावनाएं F15 में ज्यादा है, Moto G34 में उतनी जल्दी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। साथ ही में वेट बैलेंसिंग की बात करते हो तो F15 लगभग 215 ग्राम के ऊपर है, वहीं पे Moto G34 आपको अराउंड 180 ग्राम के मिलता है। तो यहाँ पे लगभग 35 ग्राम्स का डिफरेंस है। बैटरी में भी 1000 का डिफरेंस है, लेकिन मैंने ऐसे भी फोन देखे हैं जो 6000 mAh के साथ 200 ग्राम के अंदर आते हैं। तो F15 आपको थोड़ा सा बल्कियर यहाँ पे लगने वाला है। बाकी दोनों के ही पोर्ट एंड बटन्स देखते हो तो ऐसा लगता है दोनों एक ही कंपनी ने यहाँ पे डिजाइन करे हैं। सारे पोर्ट एंड बटन्स ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे हैं। वहीं पे आप देखते हो तो दोनों में ही हेडफोन जैक मिलता है, वो बहुत अच्छी चीज है। इसी के साथ आपको जो सिम ट्रे मिलती है वो भी सेम है, हाइब्रिड सिम ट्रे दी गई है। या तो आप 2 सिम चला सकते हो या एक सिम और एक SD कार्ड चला सकते हो। साथ ही में इसको आप लोग देख सकते हो, जब आप इस F15 की स्क्रीन प्रेस करते हो तो कोई भी ऐसे लिक्विड फ्लूइड नहीं यहाँ पे दिखता है। वहीं Moto G34 में आपको साफ पता चलता है कि देखो हाँ स्क्रीन थोड़ी सी दब रही है। तो अगर मैं स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूं तो F15 ज्यादा सॉलिड है। वहीं पे डायमेंशंस में आपको इन हैंड फील में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। F15 थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे मोटा लगता है, वहीं पे G34 हल्का सा यहाँ पे पतला है। बट साइड बाय साइड रख के देखोगे तो उतना डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन इन हैंड फील में थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस होता है। बाकी अगर मैं कैमरा डिजाइन की बात करूं तो ये एक सब्जेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे किसी को पसंद आएगा F15 या फिर किसी को Moto G34 पसंद आ सकता है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको किसका डिजाइन यहाँ पे बेटर लग रहा है। अब जरा दोनों की ही डिस्प्ले क्वालिटी पे आ जाते हैं तो यहाँ पे Samsung विनर होता है, क्योंकि Samsung ने आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रखी है। वहीं पे इसका जो रिजोल्यूशन है YouTube पे 1440p तक जाता है। साथ ही में Moto G34 का रिजोल्यूशन 1080p है और इसमें IPS LCD मिलती है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये अच्छी बात है। वहीं पे Moto G34 में थोड़ा अडेप्टिव आपको मिल जाता है देखने को। वहीं पे F15 में आपको सिंपल मतलब 60 या तो 120 पे आप स्क्रीन को यूज कर पाओगे। बाकी डिजाइन में डिफरेंस मिलता है। F15 की बात करें तो ये यू शेप नॉच के साथ आता है, वहीं पे Moto G34 आपको पंच होल डिजाइन देता है। बेजल्स की बात करूं तो नीचे के साइड आपको ऑलमोस्ट सेम बेजल्स देखने को मिलते हैं और ऊपर साइड में पंच होल है, तो थोड़ा सा G34 बेटर लगता है। इसी के साथ दोनों की ही पीक ब्राइटनेस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। Moto G34 में सिर्फ 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वहीं F15 में अराउंड 1000 से 800 to 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। बाकी साइड बाय साइड रख के भी देखते हो तो भी आपको जो व्यूइंग एंगल्स हैं साइड से अगर देखते हो स्क्रीन को तो F15 में देखो थोड़ी बेटर स्क्रीन दिख रही है। वहीं पे IPS LCD होने की वजह से इसकी थोड़ी सी डिमिंग होने लगती है स्क्रीन। तो कंटेंट के हिसाब से तो मैं F15 को ही यहाँ पे प्रेफर करूंगा। अब जरा गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए F15 में आपको Dimensity 6100 प्लस दिया गया है, वहीं पे आपको G34 में Snapdragon 695 मिलता है, जो कि काफी पुराना और काफी सॉलिड प्रोसेसर है। बाकी इन दोनों ही के बीच का कंपैरिजन देखते हो तो आपको यहाँ पे 695 लीड करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ Antutu स्कोर्स की तो लगभग 3,70,000 के अराउंड F15 का है और 4,13,000 के अराउंड का Moto G34 का स्कोर है। साथ ही में स्टोरेज टेस्ट में भी यहाँ पे Moto G34 थोड़े से बेटर स्कोर्स प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू F15। अब देखिए ये जो स्कोर्स थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं ये इस वजह से है कि Moto G34 देखिए 8GB रैम के साथ आता है, वहीं पे जो F15 है इसका मैक्स वेरिएंट मेरे पास है वो है 6GB रैम का। तो 2GB की वजह से आपको स्कोर्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप गेमिंग देखते हो तो दोनों में ही आप ठीक ठाक यहाँ पे गेमिंग कर सकते हो। मैंने एशफॉल्ट टेस्ट करके देखा, मुझे अगर मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे Moto G34 की थोड़ी सी गेमिंग ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं इन गेमिंग के लिए स्पेशली। बाकी एक्स्ट्रा रैम जो है इसमें 8GB की वो थोड़ा सा बेटर कर देती है। मैं इतना नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है 2GB रैम बढ़ने से, लेकिन हाँ फिर भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नोटिस होगा जो कि G34 में बेटर गेमिंग से नोटिस होता है। साथ ही में मुझे Moto UI से One UI का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर लगा इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। साथ ही में आप अगर देखते हो ऐप क्लोजिंग तो भी आपको Samsung में बेटर यहाँ पे लगने वाली है। बट कुछ जगह है जिनमें Motorola UI बेटर मुझे रिस्पॉन्सिव लगी, लाइक Antutu ऐप में देखो आप जब स्कोर पे टैप करते हो तो जल्दी से Motorola जो रिस्पॉन्स देता है, बट Samsung उतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता है। बाकी ये दोनों ही 2.2 तक मैक्स क्लॉक कर सकते हैं, दोनों की स्पीड सेम है यहाँ पे, तो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आपको नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस में। बट फिर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट टाई होता है मेरे हिसाब से, लेकिन गेमिंग में थोड़ा सा Motorola लीड कर जाता है।
कैमरा की बात करें तो F15 में आपको 50, 5 और 2 का सेटअप दिया गया है, वही मोटो G34 में आपको यहाँ पे 50 और 2 मेगापिक्सल का सेटअप दिया गया है। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल F15 में और 16 मेगापिक्सल G34 में मिलता है। सैंपल्स अगर आप देखते हो तो दोनों के ही सैंपल्स मुझे ठीक ठीक यहाँ पे लगे, बट अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आपको सैमसंग का कैमरा रियली यहाँ पे पसंद आएगा, क्योंकि इसमें देखो अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया और अल्ट्रा वाइड लेंस रियली अपना काम यहाँ पे दिखाता है। साथ ही में पोर्ट्रेट एज डिटेक्शन जो है वो भी आपको सैमसंग में बेटर यहाँ पे लगेगा। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो तो आपको यहाँ पे फुल HD 30 FPS का दोनों में ही सपोर्ट मिलता है। साथ ही में फ्रंट में भी आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट है। अगर मैं बात करता हूँ वीडियो स्टेबलाइजेशन की या फिर वीडियो क्वालिटी की, तो मुझे सैमसंग की वीडियो क्वालिटी यहाँ पे बेटर लगी। अगर मैं यहाँ पे आपको इन कैमरा फीचर्स दिखाता हूं तो दोनों में ही अपने हिसाब से ठीक ठीक यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। लाइक आपको पोर्ट्रेट दोनों में ही मिलता है, वीडियो, फोटो और यहाँ पे बाकी फन मोड मिल जाता है। वहीं पे अगर आप मोर फीचर्स में देखते हो तो प्रो मोड यहाँ पे दिया गया है, वहीं पे नाइट मोड भी आपको मिलता है। साथ ही में F15 में आपको यहाँ पे फूड और मैक्रो मोड मिलता है, वहीं पे G34 में आपको डुअल कैप्चर और यहाँ पे फोटो बूथ देखने को मिलता है। तो कैमरा सैंपल्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग ने बेटर यहाँ पे काम किया है कैमरा डिपार्टमेंट में। साथ ही में इसका अल्ट्रा वाइड लेंस रियली रिजल्ट्स में काफी अच्छे काम करता है। तो G34 से ऊपर मैं F15 को कैमरा डिपार्टमेंट में प्रेफर करूंगा। अब जब बैटरी डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो F15 आपको 6000 mAh की बैटरी देता है, वहीं पे मोटो G34 में सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है। साथ ही में चार्जिंग स्पीड में भी डिफरेंस है। F15 आपको 25 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग देता है, वहीं पे मोटो G34 आपको सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है। अब इनबॉक्स थोड़ा सा खेल है यहाँ पे। F15 में कोई इनबॉक्स चार्जर नहीं आता है, आपको खरीदना पड़ेगा 1000 रुपए लगा के लगभग। वहीं पे मोटोरोला आपको एक चार्जर देता है 20 वॉट का इनबॉक्स, बट ये चार्जिंग सिर्फ 18 वॉट तक की ही सपोर्ट करता है G34। अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करता हूं तो अभी करंट टाइम पे मुझे सैमसंग का बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर लगा, बट मैं अगर कैपेसिटी को मेजर करूं, क्योंकि दोनों अब सेम कैपेसिटी के तो है नहीं, तो रिजल्ट्स आपको थोड़ा सा एनालाइज करके देखने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा 19 या 20 का ही फर्क आपको अभी नए नए फोन्स में पता चलेगा। बाकी एक चीज मुझे लगी कि मोटोरोला में अगर 6000 mAh की बैटरी होती तो ज्यादा बेटर होती, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जनरली कंपनी 6000 mAh बैटरी देती हैं और बैटरी बैकअप के लिए ही लोग जनरली इस प्राइस रेंज में फोन्स को स्पेशली प्रेफर करते हैं। मेरे हिसाब से 6000 mAh बैटरी होनी चाहिए थी। अब दोस्तों इन पांचों एस्पेक्ट्स के बाद में आ जाते हैं सीधा सॉफ्टवेयर अपडेट्स और फीचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे सैमसंग बहुत आगे निकलता है मोटोरोला से, क्योंकि आप मोटो के किसी भी फोन को देख लो, अपडेट्स टाइमली नहीं आते हैं। और मोटो G34 सिर्फ 1 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है, मतलब एंड्रॉइड 15 बस इसमें आएगा। वहीं सैमसंग F15 आपसे कहता है कि हम 4 साल के OS अपडेट देंगे। मतलब अमेजिंग OS अपडेट पॉलिसी है सैमसंग की, उससे कोई भी इसका टक्कर नहीं ले सकता। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ UI एक्सपीरियंस की, तो सैमसंग One UI के आगे बड़ी बड़ी UI नहीं टिक पाती हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोटो UI आपको खराब एक्सपीरियंस देगी, इसके अपने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें एक मोटो ने अपना थोड़ा रिफाइनमेंट यहाँ पे किए हैं। मोटो कनेक्ट, मोटोरोला का खुद का ऐप, मोटो हब, मोटो अनप्लग, मोटोरोला रेडी फॉर टाइप के ऐप्स मिलते हैं। वहीं अगर आप गुड लॉक यूज़ करना चाहते हो, जो कि सैमसंग की आई थिंक सबसे पावरफुल टूल है, तो आई थिंक आपको One UI ही पसंद आएगी। बाकी ये भी एक सब्जेक्टिव मटेरियल हो सकता है कि किसको कौन सी UI पसंद आ रही है, बट मेरे हिसाब से अगर आप फीचर्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, बेटर UI चाहिए विद सिक्योरिटी के साथ में, क्योंकि ये आपको थिंकशील्ड सिक्योरिटी देता है। वहीं सैमसंग अपनी मोस्ट फेमस नॉक्स वॉल्ट सिक्योरिटी देता है, जो कि ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर है। तो मेरे हिसाब से सैमसंग ही बेटर है यहाँ पे। अगर स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे मोटोरोला बेटर है, क्योंकि आपको स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। वहीं पे सैमसंग सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पीकर देता है, जिसमें आप डॉल्बी एटमॉस भी नहीं सुन सकते हो। बाकी अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो सैमसंग F15 का आप रिजल्ट सुन के देखो। वहीं पे अब मोटोरोला को सुन के देखो। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए सैमसंग ने अपना स्पीकर थोड़ा सा बेटर करने का प्रयास किया है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मल्टीमीडिया कंजम्पशन, जब आप मूवीज एंजॉय करते हो तो आपको स्टीरियो स्पीकर्स ही बेटर एक्सपीरियंस देंगे। वहीं पे अगर नेटवर्क टेस्ट की मैं बात करता हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी यहाँ पे 5G टेस्ट करते टाइम पे। ओखला पे मैंने यहाँ पे F15 को भी टेस्ट किया, बढ़िया स्पीड आ रही थी, और मोटो G34 की भी बढ़िया स्पीड दिख रही थी।
तो अब दोस्तों आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। अगर आपको एक अच्छी यहाँ पे डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी बैकअप चाहिए तो सैमसंग F15 के साथ जा सकते हो आप। वहीं पे अगर आपको मोटो G34 लेना है तो इसमें आपको बेटर बिल्ड और डिज़ाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा हल्का है तो कंफर्टेबल लगता है लंबे टाइम तक। साथ ही में इसमें आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलने वाली है इन कंपैरिजन टू F15। बाकी देखिए ऐसा नहीं है, डिस्प्ले इसकी भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है क्योंकि रैम इसमें ज़्यादा दी गई है। वहीं पे आपको इसमें कैमरा भी डिसेंट मिलता है, साथ ही में परफॉर्मेंस भी F15 में आपको ठीक ठाक मिलेगी। बट जो मैंने आपको पहले बताया वो इन तीनों के ही आपको टॉप टियर यहाँ पे स्पेक्स लगेंगे। आप बताओ कि आपकी क्या राय है इन दोनों ही फोन्स के बारे में। बाकी आपको कुछ भी सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो बस गाइस इतना ही था आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।